तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, अगर आप लोग एसबीआई बैंक से टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को उसमें क्या इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है बैंक, आप लोगों से क्या डॉक्यूमेंट्स मांगती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए और किस तरह के पीपल यहाँ पर इस लोन को ले सकते हैं और किस तरह के लोग इस लोन को नहीं ले सकते हैं, सैलराइड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या फिर पेंशनर। तो किस तरह का लोन आपको मिलेगा, किस तरह से क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और यहाँ पर आप लोग कितनी मंथली सैलरी होनी चाहिए। अगर आप लोग मान लीजिए कि एक लोन अमाउंट ले लेते हैं बैंक से, उसके बाद में आप लोगों को कितनी मंथली ईएमआई देनी होगी, तो ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करके आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ को पाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी एसबीआई बैंक की ऑफिस। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एसबीआई टू व्हीलर लोन ऑफिशियल साइट में, जहाँ पर अगर हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के बाइक्स में मिलने वाले लोन की। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नॉर्मल बाइक्स और सुपर बाइक्स प्लस इजी राइड तरह की बाइक्स पर आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट और अलग अलग लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल बाइक्स में। तो नॉर्मल बाइक्स में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर नॉर्मल बाइक्स का है वो इंटरेस्ट रेट 17.80% से 19.55% का है। बात करें अगर मैक्सिमम लोन अमाउंट की नॉर्मल बाइक्स में तो वो आप लोगों को 3 लाख रुपए तक का मिलेगा। मिनिमम लोन अमाउंट बात करें तो वो 20,000 रुपए तक का मिलेगा। तो आप लोगों को जितनी रिक्वायर हो आप लोग उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर लोन अमाउंट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों को 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट चाहिए तो वो भी आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा। बस यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आप लोगों का सिविल स्कोर किस कैटेगरी में। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में या एक्सीलेंट की कैटेगरी में तो आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर बैंक जो है आप लोगों को लोन अमाउंट प्रोवाइड करा देगी। साथ ही साथ में अगर आप लोगों का जो सिविल स्कोर है बैड या फिर पुअर की कैटेगरी में होता है तो आप लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर बैंक जो है इंटरेस्ट रेट देगी और उसी के साथ में आप लोगों को ज़्यादा ब्याज पर यहाँ पर लोन अमाउंट पे करना पड़ेगा बाद में। और यहाँ पर बात करें मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट की तो आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 12,500 रुपये होनी चाहिए, 12.5 के पर मंथ होनी चाहिए। रीपेमेंट जो पीरियड होगा आप लोगों का इसमें टू व्हीलर लोन को लौटाने का वो आप लोगों का 4 साल का होगा। मतलब ये जो लोन पीरियड होगा ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये 4 सालों के लिए होगा। अब अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें सुपर बाइक्स की तो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो हम लोगों को यहाँ पर साइट में नहीं पता। इसके लिए आप लोगों को बैंक में जाके एसबीआई बैंक की शाखा में जाकर आप लोगों को पता करना पड़ेगा। बात करें अगर सुपर बाइक्स में आप लोगों को कितने लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा तो वो 25 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट मिल जाएगा और जो मिनिमम लोन अमाउंट मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए तक का मिलेगा। बात करें इजी राइड्स में तो इसमें जो आप लोगों को मिनिमम लोन अमाउंट मिलेगा वो 20,000 रुपए का मिलेगा और मैक्सिमम लोन अमाउंट 3 लाख रुपए का मिलेगा। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है इजी राइड्स वाली बाइक का इनका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है जो कि 11.90% का है। और अगर बात करें इसका मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट की तो इसके लिए भी आप लोगों को बैंक से आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा इजी राइड्स वाली बाइक्स पे। बात करें अगर रीपेमेंट पीरियड की सुपर बाइक्स के लिए तो उसमें आप लोगों को 4 साल तक का यहाँ पर टाइम मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 2% आप लोगों के अमाउंट से प्लस टैक्सेस से ली जाएगी और इसी तरह से सुपर बाइक्स में आप लोगों की ली जाएगी। और अगर इजी राइड की बात करें तो उसका आप लोग देख सकते हैं सेक्शन यहाँ पर खाली दिया हुआ है, तो इसके लिए भी आप लोगों को बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या एसबीआई बैंक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है टू व्हीलर लोन लेने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए। बात करें सैलराइड पर्सन के लिए तो उसकी मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए पर एनम की 1 साल की वो 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। और सुपर बाइक्स के लिए आप लोगों की जो साल की इनकम होनी चाहिए पूरे ईयर की वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्री पेमेंट एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं आप लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल हो सकते हैं आप लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी यहाँ पर एसबीआई बैंक टू व्हीलर लोन प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ में जो एम्प्लॉयज होते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर आप लोगों को टू व्हीलर लोन मिल जाता है। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंटाइजेशन की
तो जर्नल में आप लोग देख सकते हैं, जर्नल तरीके से कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ का आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में आपके सिग्नेचर एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक होना चाहिए। वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी, पासपोर्ट एंड पैन कार्ड होना चाहिए। वोटर्स आईडी, पासपोर्ट और पैन कार्ड का प्रूफ। रेसिडेंटल में आप लोग जैसे कि यूटिलिटी बिल्स दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप लोगों को प्रोवाइड करानी होगी बैंक को। अगर यहाँ पर बात करें फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए, तो उसमें आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न्स कॉपीज प्रोवाइड करानी होंगी। प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस फॉर नॉन सैलराइड पर्सन के लिए आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल एड्रेस प्रोवाइड कराना होगा। बात करें फॉर सैलराइड पर्सन के लिए, तो आप लोगों को सैलरी स्लिप देनी होगी फ्रॉम 16 ऑल डिडक्शंस की आप लोगों को 16 सैलरी स्लिप्स प्रोवाइड करानी होगी। तो अब एक तरह से जैसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए मिनिमम यहाँ पर जो नॉर्मल बाइक लोन है अमाउंट वो 3 लाख रुपए तक का है, और जो सुपर बाइक का है वो यहाँ पर आप लोग जैसा कि फिर से दिखा देते हैं, जो आप लोगों के सुपर बाइक्स के लिए जो लोन अमाउंट है मैक्सिमम वो 25 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। बाइक लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप लोग कार लोन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को अपना लोन अमाउंट फिल करना होता है, जो कि हम लोग 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए लोन अमाउंट फिल कर देते हैं। इसके बाद में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हम लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल बाइक्स के लिए 17.80% से है, तो यहाँ पर हम लोग एक मिनिमम 18% का इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 18% का इंटरेस्ट रेट लेने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब जो लोन टेन्योर है उसको हम लोग लेते हैं 3 सालों के लिए। तो जो हमारी मंथली ईएमआई हम लोग को पे करनी होगी वो 7,230 रुपए की लोन ईएमआई पे करनी होगी। जो टोटल इंटरेस्ट पेबल करना होगा आप लोगों को आपके लोन अमाउंट में वो 60,297 रुपए का करना होगा। इसके बाद में तब आपकी जो टोटल पेमेंट बनती है वो 2,60,297 रुपए बनेगी, जिसको आप लोग ये ब्रेक ऑफ टोटल पेमेंट से भी समझ सकते हैं। ये जो 23.2% है ये आपका केवल इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आपका ये सेक्शन शो कर रहा है, और ये जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो आपका 76.8% जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि बात करें आप अपनी ईएमआई को समझने के लिए कुछ बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल्स मिल जाते हैं, चार्ट मिल जाते हैं, जिससे आप लोग अपनी ईयरली प्रिंसिपल लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट, बैलेंस चेक कर सकते हैं, लोन पे टू डेट भी चेक कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप लोगों को किसी मंथ की ईएमआई चेक करनी है तो आप किसी भी ईयर पर ऐसे क्लिक करके आप अपनी मंथली वाइज ईएमआई को, इंटरेस्ट को या प्रिंसिपल लोन अमाउंट बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।